बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। हड्डियां तक राख हो चुकी थी, वहीं मलबे के बीच मिला एकदम सुरक्षित भगवत गीता का ग्रंथ। न जली हुई जिल्द, न पिघले हुए अक्षर, न कोई खरोंच, कुछ भी नहीं। सिचुएशन मेरे ख्याल में आज तक हुआ नहीं है। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं? तो भगवत गीता, जिसको सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, उसकी रेलेवेंस और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं होता। जो हम ग्लोबली देख रहे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया को देखें हम, वहाँ पर योग को प्रैक्टिस किया जा रहा है, या फिर जितने भी इस्लामिक देश हैं वहाँ पर महाभारत और जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको अरबी में उनका अनुवाद करके वहाँ पर लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में। इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज़्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा, और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है, सारी चीज़ें जल गई है, ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अंदर के पेजेस भी ठीक है, एवरी एक से एक पेज सेफ है। The Bhagavad Gita and Natya Shastra have nurtured civilization and consciousness for centuries. Their insights continue to inspire the world. ये क्या? राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने कल में देखा होगा, अभी अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में सबको झंझोर के रख दिया है। एक भयंकर रूप से आग ही आग और धुआं ही धुआं हो गया वहाँ पर, जो कि बहुत ही एक आश्चर्य की बात है। एयर इंडिया के विमान से हादसा हुआ, ये एक बहुत ही खतरनाक हादसा था जिसमें 265 लोगों की जान गई थी, जिसके कारण वहाँ पे एक दृश्य मिला है जिसमें श्री भगवत गीता है, जिसका एक भी पन्ना जला नहीं। और वह सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि वो मलबे के अंदर था, एक भी पन्ना जला हुआ नहीं मिला, जिसके कारण वहाँ पे पाकिस्तान मीडिया में क्या रिएक्शन है, वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है, हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये एक हादसा बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ है, ऐसा हादसा दोबारा कभी ना हो, यही हमारी एयर इंडिया से रिक्वेस्ट है। और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं? क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है? मेरे पास भी वैसे गीता मैंने भी पढ़ी है, लोगों को बता दूं। जी, गीता में सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि गीता में कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं। रिलीजन तो वहां पर उस वक्त कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है रिलीजन का, और सारा का सारा गीता में बताया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो ये जो चीज है, ये तो इट कट्स अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ कास्ट, रेट, रिलीजन, एवरीथिंग। तो उसमें किसी का कोई रेफरेंस ही नहीं। अगर आप इंसान पैदा हुए हैं तो आपको इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो। अगर आपकी जिंदगी अच्छी होगी तो आप खुश होंगे, आप आराम से जिएंगे। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, ये बेसिक्स हैं सारे जिंदगी के जो गीता में समझाए गए हैं। और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं होता। अब गीता जो है वो बड़े क्लियर वर्ड्स में डिस्क्राइब करती है कि कर्म क्या होता है, और ये बताती है कि ऐसा कोई लिविंग बीइंग जिसकी सांस चलती है, जिसकी भी सांस चलती है, जो भी पैदा हुआ है और जिसकी सांस चलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मोमेंट वो कर्म ना करे। वो कर्म कॉन्स्टेंटली करता रहता है। कर्म क्या होते हैं? कर्म होते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से बोले किए गए कर्म, मुंह से आवाज से बोले गए कर्म, और किए गए कर्म, एक्शन से किए गए कर्म। तो जब मैं इस वक्त कुछ सोच रहा हूँ, जो भी सोच रहा हूँ वो मेरा कर्म है। इट इज ऑलरेडी अ कर्म डन।
मैंने सोच लिया कि मेरे सामने आरजू बैठी है और मैंने तो आज आरजू की खिल्ली उड़ानी है। अब मैं करूं या ना करूं, मैंने सोच तो लिया ना। जैसे ही मैंने सोचा वो एक कर्म हो गया। उस कर्म का कर्म फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कर्म फल मिले बिना कटेगा। कोई कर्म फल मिले बिना नहीं कटता। सर कर्मा की बात कर रहे हैं ना आप, कर्मा जो कहा जाता है। आप कर्मा बोलते हैं, हम लोग उसको कर्म बोलते हैं। तो जब इंग्लिश में उसको लिखते हैं तब तो उसको बोलते हैं कि कर्मा, और जब हिंदी में बोलते हैं तो हम उसको कर्म बोलते हैं। तो कर्मा और कर्म का यही इश्यू है कि कोई कर्म ऐसा नहीं है जो कि बिना फल के कट सकता है। तो हर कर्म का आपको फल तो भुगतना ही पड़ेगा। सर मैं तो खैर बहुत स्ट्रांगली कर्मा पे बिलीव रखती हूँ, लेकिन कभी कभी हम, बल्कि अक्सर ही हम देखते हैं कि जिन्होंने बुरा किया होता है, हमारे साथ किया हो चाहे किसी के साथ किया हो, बहुत टाइम तक हमें ऐसा लगता है उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, वो मजे में रह रहे होते हैं। देखिए ऐसा है। मेंटल कर्मों की बात कर लीजिए आप, कि आपके माइंड में जो चल रहा है सुबह से लेकर अभी तक, कितनी माइंड के अंदर कर्म हो गए। मतलब कॉन्स्टेंटली आप कहेंगे कि एक मिनट के अंदर 10 या 12 मेंटल कर्म हो जाते हैं। फिर आप बोले हुए कर्म ले लीजिए जो कि स्पीच से बोले गए, फिर एक्शन वाले कर्म ले लीजिए। इन सब के कर्म फल तो मिलने हैं ना आपको। तो एक फल मिलते रहते हैं। तो जो जिस चीज का कर्म फल मिलने में थोड़ा डिले होता है टाइम, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके मिलने की अपॉर्चुनिटी में टाइम लग गया। ऐसी न्यूज़ के जिस पर कहा जा रहा है कि दिस इज़ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन, और ये किसने कहा है? ये कहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट की है, और एक ऐसा दुनिया में एक स्टेप लिया गया है जो कि यूनेस्को की तरफ से लिया गया है, जिसके ऊपर उन्होंने हर इंडियन व्यक्ति को मुबारकबाद पेश की है। उनके प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा